सीताराम सीताराम सीताराम। हे राघव, सुदामा जी एक निर्धन ब्राह्मण थे। कठिनाइयों भरा ही सही, परंतु धर्मपरायण जीवन व्यतीत कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के अभिन्न मित्र थे, परंतु अपने जीवन की कठिनाइयों को कभी अपने मित्र से कहने नहीं गए। परिवार सहित कष्ट उठाते रहे, परंतु कन्हैया को कभी पुकारा नहीं। कदाचित उनका आत्मसम्मान उन्हें ऐसा नहीं करने दे रहा होगा, परंतु भगवान से भी कभी कुछ छिपा है भला? वे अपने मित्र को कष्ट में देखकर विहल हो जाते थे। सोचते, ऐसे क्यों पराया कर दिया मुझे? क्यों अपनी व्यथा नहीं कहते मुझसे? मुझसे तुम्हारा ये कष्ट नहीं देखा जाता, परंतु मैं क्या करूं? बिना पुकारे आ भी तो नहीं सकता। हे मित्र, हे बालपन के सखा, कभी एक पग तो बढ़ाओ मेरी ओर। फिर देखना तुम्हारा कन्हैया कैसे तुम्हारी ओर दौड़ पड़ता है। एक बार तो पुकारो मुझे। कुछ समय पश्चात जब सुदामा जी भगवान के महल के द्वार पर जा पहुंचते हैं, तो उन्हें अपने कन्हैया से कुछ कहना नहीं पड़ता। कन्हैया तो इतने भाव विहल हो जाते हैं कि माता रुक्मणी को उन्हें तीसरी मुट्ठी चावल खाने से रोकना पड़ता है। हे राघव, द्यूत क्रीड़ा के समय पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण को इसकी सूचना भी नहीं दी थी, बल्कि उनसे इस बात को छुपाया था। जब क्रीड़ा में वे दांव पे दांव हार रहे थे, तब उनसे अधिक उनके कृष्ण विचलित थे। कृष्ण सोच रहे थे, हे पांडव श्रेष्ठ, हे धर्मराज, आज कैसा अधर्म करने निकल पड़े हो आप। आखिर क्यों यह बात मुझसे छुपाई आपने? आखिर मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गए? यदि मैं वहां होता तो धूर्त शकुनी के सारे पासे उल्टे पड़ते। यह कपटी दुर्योधन एक भी बार जीत नहीं पाता। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से इतनी महत्वपूर्ण बात छुपाई और अपने जीवन के सर्वाधिक लज्जापूर्ण क्षण देखे, और अपने साथ अपने परिवार को भी 13 वर्ष का वनवास काटने को विवश किया। जब द्रौपदी को दुशासन भरी कौरव सभा में बालों से पकड़कर खींच रहा था, तब द्रौपदी उस सभा के हर पुरुष से बचाने की गुहार लगा रही थी, परंतु उसे भी अपने कन्हैया का स्मरण नहीं था। जबकि भगवान सोच रहे थे, आखिर ऐसे कठिन समय पर मुझे कैसे भूल गई हो कृष्णे? क्यों नहीं पुकार रही हो मुझे? अरे भले ही मत पुकारो, परंतु स्मरण तो कर लो मुझे। क्या तुम्हारे जीवन में मेरा इतना भी महत्व नहीं है? बस एक बार मेरा स्मरण तो करो, फिर देखना तुम्हारी गरिमा पर आघात करने की चेष्टा करने वाले इन अधर्मियों की मैं क्या दशा करता हूं। बस एक बार मुझे पुकार कर तो देखो। अंत में सबसे निराश होकर द्रौपदी ने जैसे ही कृष्ण मेरी रक्षा करो कहा, वैसे ही जैसे चमत्कार हो गया। पूरी राजसभा में साड़ी का ढेर लग गया, परंतु द्रौपदी के शरीर से साड़ी न हट पाई, और अकस्मात ही दुशासन भयातुर होकर चिल्लाया और फिर बेहोश हो गया। हे राघव, तुम अपने जीवन में एकमात्र सहारा
ईश्वर को ही जानो और नित्य उन्हें स्मरण करते रहो, नाम जप करते रहो। वो तुम्हारे जीवन की नैया को पार लगा देंगे। 7 समंदर की मसी करो, लेखनी सब बनराई। धरती सब कागद करो, तऊ हरि गुण लिख्या न जाई। सीताराम सीताराम सीताराम।